हेलो दोस्तों, मैं फिर आप लोगों के सामने अपने सेल्फी वीडियो हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है के ज़रिए आप लोगों के समक्ष फिर से हाजिर हूँ। कुछ छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। कोशिश करूँगी कि वीडियो लेंदी ना हो। जैसे बहुत लोगों ने शिकायत की है कि मेरे वीडियोस अभी काफ़ी लंबे हो रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है, देखिए कुछ बातें मैं डिसाइड करके नहीं करती हूँ, मैं स्पॉन्टेनियस बोलती हूँ। मतलब दिल में जो बात आई, टॉपिक भी मेरा कभी कभी इधर से उधर हिल जाता है। मैं एक टॉपिक लेके शुरू करती हूँ लेकिन किसी और टॉपिक पे चली जाती हूँ। मुद्दे बहुत सारे हो जाते हैं, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज जो मैटर है वो थोड़ा बहुत एक पर्टिकुलर सेक्शन जिससे आज के टाइम पे, आज के दुनिया में हर कोई जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित है। मतलब सोशल मीडिया और ख़ास करके फेसबुक। मेरी कुछ महिला मित्र जो हैं फेसबुक पर, सहेलियां, उन्होंने मुझसे कुछ शिकायतें की हैं। समझ लीजिए मैं कोई पोस्ट डालती हूँ तो उस पर वो लोग कमेंट करती हैं, तो उस पर कुछ मेल्स आके, कुछ मर्द आके पर्टिकुलरली सिर्फ महिलाओं के कमेंट्स पर ही लाइक्स मारते हैं और वहाँ पे कुछ कमेंट देते हैं। जो उन लोगों को थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, वो मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं होते हैं और पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, क्या करते हैं। और कभी कभार मैंने ऐसे लोगों को बोला भी है तो वो बोलते हैं कि नहीं ऐसे ही, वो ऐसे तरह तरह की बहाने बनाते हैं। तो मैं उनको इतना ही बोलती हूँ, आपको अगर मेरे फ्रेंड कमेंट पोस्ट पर आके कमेंट, मेरे जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं उन पे लाइक या कमेंट देना है तो सिर्फ महिलाओं को ही ढूंढ ढूंढ के चुन चुन कर क्यों देते हैं? मेरे जो मेल फ्रेंड्स हैं उनको उनके कमेंट पे भी लाइक कीजिए, लेकिन नहीं करते हैं। ये एक मानसिकता है। और वाकई अगर आपको मेरे महिला फ्रेंड्स के साथ आगे बात करनी है या उनसे दोस्ती करनी है या उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है तो उनके वॉल्स हैं, उनके मैसेंजर्स हैं, वहाँ पे किया कीजिए। थोड़ी बहुत, इसको क्या बोलेंगे, डिसेंसी, शिष्टाचार थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, ये एक बात होगी। दूसरी बात है मैसेंजर। मैसेंजर पर जब बिना मतलब का कोई वॉइस कॉल या वीडियो कॉल करता है, मैं स्ट्रेट अवे उसको ब्लॉक कर देती हूँ। क्योंकि किसी को समझा नहीं सकते हैं। समझाना मतलब खुद का मगजमारी है आज के टाइम पे। समझाओ तो उसके पास भी 10 लॉजिक रहते हैं, 10 ये रहते हैं, ये वो फलाना ढिमका। तो बेटर है कि उनको ब्लॉक कर देना। उनको इतनी सी भी समझ अगर होती कि वॉइस कॉल और वीडियो कॉल आप किसी की पर्सनल ज़िंदगी या प्राइवेसी में दखल दे रहे हैं, वो सोच, वो लेवल, वो थिंकिंग है नहीं। और दूसरी बात, वो ये सोचते हैं कि शायद मेरे क्षेत्र में, मतलब मेरे लिए यही होता है कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं फेक हूँ, तो वो जांचना चाहते हैं कि मैं ही हूँ या कोई और है। तो कभी कभार, मतलब कभी भी कॉल कर देते हैं। तो मैं कुछ पहले मैं एक दो बार समझाती थी, आजकल मैंने वो सब छोड़ दिया है। दूसरी बात है, फिर एक और बात आ जाती है कि फटाक से बोल देंगे कि आप अपना मोबाइल नंबर या व्हाट्सअप नंबर दो। तो तब मैं उनको ये बोलती हूँ, ठीक है मैं अपना व्हाट्सअप नंबर, मोबाइल नंबर देती हूँ, उसके पहले आप भी अपने घर की महिलाओं का मोबाइल नंबर या व्हाट्सअप नंबर दीजिए। तो उस बात पे वो गुस्सा हो जाते हैं। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि हमारे घर की महिलाएं तो फेसबुक पे नहीं है। तो आपके घर की महिलाएं सोशल मीडिया या फेसबुक में नहीं है, उनको आप बचा कर रखते हो, और दूसरे घर की महिलाएं अगर फेसबुक पे हैं तो वो आपके लिए अवेलेबल है? आपको क्या लगता है कि हर औरत जो फेसबुक पर या सोशल मीडिया पे एक्टिव है या जिनका आईडी है, वो सारे के सारे कैरेक्टरलेस और चरित्रहीन है? वो सारे जितने भी महिलाएं हैं वो अफेयर्स पालना चाहती है या चैट करना चाहती है या वही रिश्ते ढूंढने के लिए फेसबुक पे आई है, प्रोफेशनल वे में या दोस्ती करने के लिए, हेल्दी रिलेशन रखने के लिए नहीं? कैसे कैसे डिसाइड कर लेते हैं, कैसे डिसाइड कर लेते हैं? फिर एक और होता है कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, फलाना ढिमका इत्यादि इत्यादि। अगर तब आप उनको बोलो कि आप प्रोफाइल इन्फो देख लीजिए, इन्फो में डिटेल है, नहीं वो सब नहीं, आपको बताने में क्या तकलीफ है, आप क्या बहुत बिजी हैं? अब उनको क्या समझाएं? ऐसे लोगों से उलझना छोड़ देना ही बेहतर है। और कुछ है, और कुछ बातें हैं, जैसे
एक महिला मेरे से कुछ दिनों मुझे परेशान कर रही है। मेरे फेसबुक में कोई है, मैं उस इंसान से ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करती हूँ। पता नहीं वो महिला मेरे इनबॉक्स में आके बोलती है कि आप उनकी क्या लगती हैं। तो मैंने कहा वो मेरा फेसबुक फ्रेंड है, ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन भी नहीं। नहीं कुछ तो है, कुछ ये है वो है। मैंने कहा अजीब बात है। फिर बाद में वो अपने सारे प्रॉब्लम्स, अपने उसके उस इंसान के साथ पता नहीं उसका क्या रहा होगा, वो सारी बातें मुझे बताने लगी, पंचायत करने लगी, शिकायत करने लगी। मैं इस तरह की महिलाओं को ये अनुरोध करना चाहूँगी कि आप किसी थर्ड पार्टी को अपने रिलेशंस के बारे में, आप एक शादीशुदा औरत हैं, इस तरह के रिलेशंस के बारे में आप किसी और को बताकर क्या प्रूफ करना चाहती हैं? यहाँ पे आप अपने पर्सनल समस्याओं को सॉल्व करने आती हैं। पता नहीं किस तरह की मानसिकता, अलग अलग मानसिकता देखने को मिलता है। और भी कुछ बातें हैं, मैंने देखा है कि इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। और भी कुछ बातें आ जाती है कि अगर आप चैट ना करो, बार बार ये बोलो कि मैं चैटिंग नहीं करती हूँ, तो उनका कहना तो फिर फेसबुक पे क्या कर रहे हो भाई। उनको तब भी जवाब चाहिए, उनको तब भी जवाब चाहिए। और है कुछ उम्र का लिहाज नहीं, संस्कार नहीं, बहुत कुछ घटता जा रहा है। और इस तरह के लोगों के साथ जब कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ घटित हो जाता है, कोई समस्याएं घटित हो जाता है, क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया की तरह कोई केस हो जाता है, तब इनके घर के लोग हों या कुछ भी हो, उनको वो बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं था इस बारे में। तो अब आप माँ बाप बने हो, तो आप माँ बाप बने हो तो सिर्फ बच्चे पैदा करके छोड़ दिए। आप बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर आप निगरानी नहीं रखेंगे। कल को आपका बच्चा उठकर कुछ कर दे, किसी को रेप कर दे या किसी को लेकर भाग जाए, किसी घर की औरत को उठा मतलब उसके साथ निकल ले, उसके साथ उसके बाद पकड़ा जाए, उसकी बदनामी हो, वो पूरे सबको पता चल जाए, तब आप बोलते हो कि मेरे बेटे ने ऐसा किया या मेरे घर की औरत ने ऐसा किया। तो आप अगर माँ बाप हैं तो माँ बाप बने हैं, तो माँ बाप बनने का सिर्फ बच्चा पैदा करके छोड़ देने का नहीं, आपको बच्चों को एक संस्कार देना चाहिए। आपको उनको असामाजिक तत्व मत बनाइए, उनको क्राइम की तरफ मत ढकेलिए, उनको एंटी सोशल मत बनाइए। मैं कोई यहाँ पे बैठ के एडवाइस नहीं दे रही हूँ, बट मैं एक हेल्दी समाज के बारे में सोच रही हूँ, जो आजकल घटता जा रहा है, बहुत ज़्यादा घटता जा रहा है। और मतलब पैसा और आई मीन टू से अनैतिक संबंध और सेक्स, क्या यही जिंदगी है? उसके अलावा भी तो बहुत कुछ है, उसके अलावा भी तो कुछ है। और हर एक इंसान को आप एक ही ढांचे में कैसे कर लेते हैं कि ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो वैसा, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। लोगों के बारे में भी आप डिसाइड कर लेते हैं। किसी ने कुछ किसी के बारे में बोल दिया फेसबुक पे, वहाँ लग गया चमचागिरी करने के लिए, बगैर दोनों पक्ष के बारे में जाने आप कुछ लिखना चालू कर दिए। आप लोगों को, शायद बहुत कम लोगों को ये पता है कि सोशल मीडिया पे अगर आप किसी के बारे में कुछ लिखते हैं और अगर वो बात बाद में जाकर गलत प्रूफ होता है, तो आप एक क्रिमिनल ऑफेंस कर बैठते हैं। इस तरह की बातें मत किया कीजिए। ये बनाया गया है एक अच्छे हेल्दी एटमॉस्फेयर के लिए, एक वातावरण अच्छा बने, एक दूसरे से जान पहचान हो। आज कितनी अच्छी बात है कि हम दुनिया के किसी भी जगह में जाएंगे तो हमारा कोई ना कोई फेसबुक फ्रेंड है। हम इंडिया में कहीं भी जाएंगे, हमारा कोई ना कोई फेसबुक फ्रेंड है। हम खुदा ना खास्ता हम कहीं फंस गए तो हमारा फेसबुक फ्रेंड है। तो वो एक सोचिए कि हम एक जॉइंट फैमिली के तहत फेसबुक में हैं। अब फैमिली में कुछ गलत लोग होंगे, तो अगर फैमिली में कुछ गलत लोग हैं, कुछ गलत लोग मिल रहे हैं, तो उनको सुधारना भी हमारा कर्तव्य बनता है। और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक है तो है उनको निकाल दो, उनको बाहर निकाल दो। तो क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको आप जितना समझाओगे, समझाने पे वो भी समझते नहीं हैं। तो जो उलझना होता है ना, जितना कम उलझे उतना अच्छा है, जितना कम उलझे उतना ही अच्छा है। जैसे मैं कोई राजनीतिक पोस्ट नहीं देती हूँ या किसी ज्वलन समस्या पे ज़्यादा कुछ लिखती नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा जब भी कुछ इस तरह की मैटर पे लिखने जाती हूँ तो इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ और इतनी धमकी, जान से मार देने तक की। तो क्या करती हूँ, इसलिए मैं अपना काम, अपनी चीज़ें, अपना सब कुछ उसी में रहती हूँ। उसमें भी 10 बातें,
उसमें भी अगर मैं पोस्ट करती हूँ तो ये अगर मैं लिखती हूँ कि मेरी ये वाली फिल्म की तैयारी चल रही है, इसकी स्क्रिप्टिंग चल रहा है, इसके गाने की रिकॉर्डिंग हो रही है, इसका ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है, तो भी 10 लोग 10 बातें। तो मतलब अब जितने लोग जितनी मुंह उतनी बातें, क्योंकि कुछ लोगों का काम है वो कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ कंस्ट्रक्टिव उनको नहीं करना, उनका माइंड हमेशा डिस्ट्रक्टिव चलता है, उनका माइंड हमेशा लोगों को गलत सोचने का चलता है। तो यही सब थोड़ी बहुत बातें थी। और भी लोग मुझसे बोलते हैं कि कभी कभी टॉपिक्स मुझे बोलते हैं तो इस पे आप बोला कीजिए, आप अच्छा बोल लेती हैं। पता नहीं मैं अच्छा बोलती हूँ या बुरा बोलती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को मैं बोरिंग लगती हूँ कि मेरा ये वीडियो काफ़ी सालों से मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं अभी लोग ज़्यादा सक्रिय है। मैं तो करीब 2008 से मैं फेसबुक पे सक्रिय हूँ। ये मेरा दूसरा आईडी है। मेरा पहला आईडी 2008 में हैक हो गया था। तो ये उसके बाद मैंने जितने भी सब सिस्टम्स हैं मैंने सीख लिए हैं। आजकल हैक होने से पहले मुझे एसएमएस आ जाते हैं, मैं सतर्क हो जाती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी बहुत सारी बातें हैं, अभी क्या बोलूँ। अभी इस टाइम पे मुझे इतना ही कहना है, जो जिस विषम परिस्थिति से पूरी दुनिया जूझ रही है, पूरा मानव जूझ रहा है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो हमें इस वक्त जितना हो सके शांत रहना है, संयम बरतनी है, लोगों से उलझना नहीं है, एक दूसरे की मदद करनी है। हाँ, मदद पे मुझे एक बात याद आई। बीच में मैंने कुछ मदद की थी, हमारे ग्रुप मदद कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है कि मदद लेने के बाद उस मदद का तिरस्कार कुछ लोगों ने किया है, उस मदद का तिरस्कार किया है। जो राशन किट मिला है तो उसको बोला बस इतना ही मिला, बस इतना ही मिला, एक इस तरह की बातें। और कुछ और भी बातें हैं जो कुछ बड़े मतलब एटीट्यूड में रहने वाले कुछ लोग हैं, जो एटीट्यूड में रहते थे, सीधी मुंह बात नहीं करते थे। तो आजकल देख रही हूँ उनको भी राशन किट चाहिए, तो सीधी मुंह बात नहीं करते थे। अभी आपको हमारे जैसे लोगों से, जिनका कोई आपके नज़र में कोई यही नहीं, वैल्यू नहीं है, हम जैसों से मदद चाहिए। तो वही इंसान अपने आप को भाग्य विधाता समझने लगता है। उसमें से कुछ हमारे फिल्म लाइन के कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो लोगों के, जो आर्टिस्टों के भाग्य विधाता बन जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। आश्चर्य मुझे लगा कि उनको भी राशन किट चाहिए, जबकि मेरा उनके साथ कोई खास इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं कास्टिंग डायरेक्टर्स और इनके इसमें जाती नहीं, मैं खुद का काम ही करती हूँ, मुझे वो सेक्टर में जाना नहीं होता है। बट उनकी जो बिहेवियर्स मैं लोगों से सुनती हूँ और उनके बारे में जो एटीट्यूड्स देखती हूँ, वो जिस तरह से लोगों के साथ पेश आते हैं, वो इस वक्त किस तरह से मतलब बहुत ही अजीब सा लगता है जब इस तरह के लोग भी आकर, बड़े बड़े सो कॉल्ड टेलीविज़न प्रोडक्शन हाउस के लोग, बहुत अजीब लगा मेरा। वह क्या बोलूँ, अभी क्या होता है मालूम है, इंसान ना खुद को ना भाग्य विधाता समझने लग जाता है। कभी कभी भाग्य विधाता समझने लग जाता है कि मैं तो फलाने का लाइव बनाने वाला भाग्य विधाता हूँ या वाली हूँ, और मेरे ही दमखम पे सब चल रहा है। इंसान भूल जाता है कि वो कुछ नहीं है, तुच्छ मात्र भी नहीं है, कुछ तुच्छ मात्र भी नहीं है। पैसा, धन, दौलत कुछ काम नहीं आता है, आपका बर्ताव काम आता है। आप सबके साथ अगर अच्छा रिलेशन बना कर रखेंगे ना, तो समझेंगे छोटा सा इंसान भी आपके काम आएगा। आप जो एक्सपेक्ट नहीं, आपने कभी सोचा नहीं था, वो आपकी मदद के लिए आ जाएगा। तो यही बात है, और क्या बोल सकते हैं। सारी जगह की हालत देखकर, परिस्थितियां देखकर, मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि भागिए मत। भाग कर जाएंगे कहाँ? मौत आनी है तो कहीं भी आएगी। भागिए मत, जूझिए, संघर्ष कीजिए जिंदगी से। कोई इस वक्त सही इसमें नहीं है। सब कोई इस वक्त एक चीज़ से, एक अनजान चीज़ से लड़ रहा है। हमें लड़ना है, हमें अपने आप को सक्षम बनाना है, हमें अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है।
हमें अपने भारतीय परंपरा, सभ्यता, सारी चीज़ों को अपने आप में फिर से वापस लाना है जो हम लोग छोड़ चुके हैं। हमें वापस सब कुछ लाना है अपने मुंह में वो चीज़ें लाएंगे तो ही हम इस चीज़ से उभर कर आ पाएंगे। और 100,000% गारंटी, इंडिया उभर कर आएगा, हम भारतीय उभर कर आएंगे। उसके लिए हमें अपने संस्कार, सभ्यता को फिर से दोबारा, हमारा रहन सहन, हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, सबको फिर से दोबारा अपने आप में लाना पड़ेगा। जिसको कहा जाता था बीच में कि जो थोड़ा बहुत इस तरह से चलता है, लोगों की नज़र में वो बैकडेटेड होने लगे थे, तो वो बैकडेटेड अभी फॉरवर्डनेस है। मतलब शॉपिंग आप करोगे तो दुबई जाना पड़ेगा, इंडिया में आपकी शॉपिंग होगी नहीं। शादी आप करोगे तो इटली जाना पड़ेगा, इंडिया में आप शादी नहीं कर सकते। हनीमून करने जाना है तो आपको रोम और इजिप्ट जाना पड़ेगा, आप इंडिया के किसी भी शहर में हनीमून नहीं करने जा सकते। तो ये सारी मेंटेलिटी, और आप घूमने जा रहे हो तो आप कहाँ तक पहुँच गए थे कि आप अपना बोर्डिंग पास तक डाल देते थे कि मैं फलाने जगह घूमने जा रहा हूँ, हनीमून मनाने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ। एंड जो लोग मतलब इंडिया में ही सब कुछ करते थे या इंडिया के हिसाब से चलते थे, भारतीय में, वो सारे बैकडेटेड। शूटिंग करने जाना है तो बाहर अब्रॉड में शूट करना है। क्यों भाई, इंडिया में एक से एक लोकेशन है, एक से एक वर्जिन लोकेशन है, उस पर जाके शूट कीजिए, अपने देश को आगे लेकर जाइए। दूसरे देश में जाने से ही आप बड़े हो जाते हैं और जो यहाँ रहते हैं, यहाँ सब कुछ करते हैं, वो छोटे हो जाते हैं। ये मेंटलिटी, ये मानसिकता पता नहीं कहाँ से आई, और यही मानसिकता हमें ले डूबेगी अगर हम इसको बदल ना सके। और इसी मानसिकता के तहत जो लोग जी रहे थे काफ़ी सालों से, काफ़ी कुछ डिकेड से, आई थिंक 20 साल 25 साल से इस मानसिकता बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा था। तो एक आदत सी पड़ गई है, उनको बहुत तकलीफ हो रही होगी इस लॉकडाउन में, जिनको बहुत इधर जाना, उधर जाना, वहाँ जाना, शॉपिंग करना, डिस्को जाना, ये करना, वो करना, क्लब जाना, पार्टीज करना, ये करना, वो करना। बेचारे वो तो एकदम झल्ला गए होंगे, गालियाँ देते होंगे कोरोना को। ऐसे भी कोरोना को बहुत हाय लगती हो गई। तो परिवार, समाज, देश ज़रूरी होता है, संस्कार, सभ्यता बहुत मायने रखती है। वही जो पहले करते थे, घर में घुसने से पहले हाथ मुंह धोते थे, वही करना पड़ रहा है ना अभी, वही करना पड़ रहा है ना अभी। तो उसी को मेंटेन क्यों नहीं किया? वही घर का खाना खाना पड़ रहा है ना, तो उसी को मेंटेन क्यों नहीं किया? क्यों पिज़्ज़ा बर्गर की तरफ हम भागे, अपने बॉडी को खोखला करते गए? पिज़्ज़ा बर्गर में क्या है, क्या क्या उसमें है, क्या विटामिन, क्या उसमें आयरन है, क्या क्या है उसमें जो आपके बॉडी को ताकत देगा? तो भूसा है, आप फूल के मोटे होते जाओगे। आपकी जो पावर है, जो किसी रोग से लड़ने का जो पावर है, वो तो खत्म होता जाएगा। चपाती खाइए, प्याज के साथ चपाती खाइए, देखिए आप में कितनी ताकत आएगी। राई के तेल में पका हुआ खाना खा के देखिए आप में कितनी ताकत आएगी। सब्जियां खाइए, इंडिया में तो सब्जियों के भंडार है, घर पे उगाइए। अगर आपके पास जगह है, नहीं है तो खरीद के खाइए। एक एक सब्जी जो अलग अलग मौसम के हिसाब से आता है, उसमें भी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, गुण होते हैं। गर्मी के समय ये खाना चाहिए, ठंड के समय ये खाना चाहिए। क्यों इस तरह के सिस्टम बनाए गए हैं? उस सिस्टम को हमने फॉलो करना छोड़ दिया। बनाया सब कुछ रेडीमेड आ गया, करना नहीं है। 12-12 बजे तक सोना है घर में, उठ के हेलो, मंगवा लो, इस तरह का जो एक एटीट्यूड आ गया ना, तो उसमें मैं कुछ कहूँगी। घर की जब आप परिवार बनाते हो तो घर की महिलाओं को मैं इस बात को कहूँगी कि आप लोग दोबारा सब कुछ अडॉप्ट कीजिए। घर परिवार चलाना आप पे होता है, संसार को मेंटेन करना महिलाओं पे होता है। और साथ साथ में मैं मर्दों को भी कहूँगी कि महिलाओं के साथ आप भी मदद कीजिए। घर का काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, कोई बेइज्जती नहीं हो जाती। तो शायद फिर से ज़्यादा भाषण दे ही दिया, देख रही हूँ मैं 20 मिनट होने को है। ओके दोस्तों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।